बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि भारत और चीन की जंग में कतर और ईरान खुलकर सामने आ गए। कतर और ईरान के 50,000 फौजी, 3,000 जंगी टैंक और 500 तैयारे आगरा एयरबेस पर हमला करने के लिए तैयार। भारत की चंडीगढ़ एयरबेस पर दोनों मुल्कों ने धावा बोल दिया। चीन के साथ मिलकर दोनों ममालिक ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। भारत में क़यामत खेज मंजर, दर्जनों जहन्नम वासिल कर दिए। चंडीगढ़ एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान और चीन से मोहब्बत करती हैं, ईरान और कतर को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इंडिया के मकामी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर कतर और ईरान ने मिलकर तबाही मचा दी। कतर और ईरान के 50,000 फौजी, 3,000 जंगी टैंक और 500 तैयारों ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। चंडीगढ़ और आगरा एयरबेस पर तबाही मचा दी। चंडीगढ़ एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। दोनों मुल्कों की फौजों की झड़प भारतीय फौज से भी हुई है, जिसमें दोनों अतराफ के फौजी जख्मी भी हुए हैं। BBC की हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन फौज ने भी सकम और बॉर्डर पर भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एक बयान में इंडियन फौज ने कहा है कि इंडिया और चीन की फौज के दरमियान शुमाली सकम में एक मामूली झड़प हुई थी। उसमें ईरान और कतर कूद पड़े हैं और ये खुल्लम खुल्ला जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है कि चीन अपने साथ दूसरे ममालिक को शामिल कर रहा है और असूलों के मुताबिक ये मामला मकामी कमांडों ने सुलझाया था। इंडियन आर्मी ने मीडिया को कहा है कि वो इस हवाले से हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। नुमाइंदा BBC के मुताबिक इस झड़प में फौजियों ने एक दूसरे को घोंसों और मुक्कों से निशाना बनाया, जिसके बाइस मुताबिक फौजी जख्मी हुए हैं। इस झड़प में दोनों जानिब कम अज़ कम 150 फौजी मुलव्विस थे। इंडियन ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस वाक़े में 20 चीनी जबकि 4 इंडियन फौजी जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़ सरहद इलाके में झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। गुज़िश्ता साल वादी गलवान में झड़प के नतीजे में कम अज़ कम 20 इंडियन फौजियों की हलाकत हुई थी। इसके अलावा इंडियन मीडिया के मुताबिक ये हाल झड़पें सकम में नाकोला पास के करीब पेश आई हैं। सकम का इलाके भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर चीनी फौजियों ने शुमाली सकम में नाकोला बॉर्डर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की, जिस पर यह तनाज़ा खड़ा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद है। दोनों मुल्कों का दावा है कि दरअसल ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है। इस 3,440 किलोमीटर की सरहद पर दरियाई झीलें और बर्फ से ढकी चोटियाँ हैं। इसके अलावा रियासत सकम के मुतनाज़ इलाके में दोनों फौजों के दरमियान तसादुम कोई नई बात नहीं है। इसके दरमियान पहले भी बातचीत हुई थी। गुज़िश्ता दिनों अरुणाचल प्रदेश से खबर आई थी कि चीन ने इंडिया की सरहद के लिए कई किलोमीटर अंदर एक पूरा गाँव तामीर कर लिया है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश को अपना खित्ता मानता है। इंडिया और चीन के दरमियान तनाव और झड़पों की खबरें अब भी ज़ेर बहस हैं। इंडियन फौज के बयान से ज़ाहिर होता है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इन झड़पों से बातचीत के अमल को ख़राब नहीं होना देना चाहते। ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फौजी सतह पर राब्ते और बातचीत हुई है, लेकिन इनसे ताल्लुकात में कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी। इंडिया और चीन के फौजी इस मुतनाज़ सरहद पर अब भी कई मकामात पर आमने सामने होते हैं, जिससे किसी झड़प के इम्कानात मज़ीद बढ़ जाते हैं। साबिक इंडियन अफसरान का कहना है कि जब सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो तो ऐसी झड़पों को रोका नहीं जा सकता। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों की बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता, महदूद अंदाज में भी नहीं चाहता। याद रहे कि 2.5 माह के वक्फे के बाद इंडिया और चीन की फौज ने इतवार को कोर कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात का नावा दौर शुरू किया था, जिसमें दोनों फरीकैन ने इस हवाले से बातचीत की है। इंडिया की सरकारी खबर एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि नवा दौर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन सरहद पर वाक़ मोल्डू सरहदी पॉइंट पर मुनक़िद हुआ है। मुज़ाकरात के इस दौर में तवज्जो इस बात पर थी कि मुल्क सरकार का जायज़ा लिया जाए और इनकी मदद से उस 5 नकाती माहदे पर अमल किया जाए जो गुज़िश्ता 10 साल में इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और चीनी हम मनसब वांग ही के मबैन तय पा गया था। मास्को में किए गए इस माहदे में दोनों ममालिक के दरमियान ये तय पा गया था कि दोनों अफवाज को
ہدایات دی جائیں گی ایسے کسی بھی قوم قدم سے دور رہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی جھڑپ شروع ہو تنازع دوبارہ کھڑا ہو جائے اور سرحد کے انتظامی امور کے قواعد اور پروٹوکول کا پورا لحاظ کیا جائے۔ انڈیا مسلسل اس بات پر زور دے رہا ہے کہ مذاکرات میں چین پر ذمہ داری ہے کہ وہ اختلافات کو بڑھنے نہ دیں۔ لداخ کے پاس انتہائی بلندی پر دونوں ملکوں نے کم از کم 50,000 فوجی تعینات کر رکھی ہیں جہاں پر اکثر اوقات حد صفر انٹیگریٹ ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موسم سرما میں چین ایسی کوئی کارروائی نہیں کرے گا جو انڈیا کو پوزیشن نکالنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے علاوہ چین اور بھارت کی فوجوں کے مابین متنازع علاقے لداخ کی وادی الگلوا میں جھڑپیں ہوئی تھیں۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اس عدم کا وعدہ کیا ہے کہ 6 جون کو سینئر فوجی حکام کے مابین ہونے والی بات چیت کی روشنی میں دونوں فریقین کو نیک نیتی کے ساتھ سرحدی پوائنٹس پر جاری کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انڈیا کے ایک سینئر دفاعی تجزیہ کار شکلا نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ گلوان ویلی میں ایک بہت بڑا چینی فوج کیمپ نظر آ رہا ہے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا کی طرف 1.5 کلومیٹر اندر قائم کیا گیا ہے۔ انڈین ذرائع ابلاغ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ علاقے میں چین کی جانب سے فوجی استعداد میں اضافہ انڈیا اور چینی فوج کی اعلیٰ اضافی افسران کے مابین ہونے والی بات چیت اور جھڑپ کے درمیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ سابق انڈین سفارتکار اور لداخ کے معاملات کے ماہر صوبدان نے BBC کو بتایا کہ تعمیرات پریشان کن ہیں۔ انڈین حکومت نے نہ تو کوئی تصویر جاری کی ہے اور نہ ہی کوئی بیان جاری کیا ہے، لہٰذا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن ایک نجی فرم کی جانب سے جاری ہونے والی تصویر ظاہر کرتی ہیں کہ چین نے وہاں تعمیرات کی ہیں اور وہ وہاں سے پیچھے نہیں گئے ہیں۔ دراصل انڈین فوج سربراہ امام نروانے نے سرحد کی اگلی پوزیشن کا دورہ کرنے والے ہیں اور اس حوالے سے وہ فوجوں کی تحریک کا جائزہ بھی لے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے، ماہرین کا خیال ہے کہ محترمہ میں مزید جھڑپیں بڑھ سکتی ہیں۔ چین اور انڈیا آمنے سامنے ہیں اور ایسی مزید خبریں ملنے میں آ رہی ہیں کہ چین انڈیا کے ساتھ مل کر تابڑ توڑ حملے کرے گا۔ چین، قطر اور ایران نے بھی حملے کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے تابڑ توڑ حملے کیے جائیں گے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی آگے کس ملک سے منگا ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے خطرناک ترین جنگی ہتھیار تیار کیے جائیں گے کہ اس میں تابڑ توڑ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔